हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम क्लास 10 इंग्लिश की एक चाइल्ड साइकोलॉजी पे बेस्ड पोइम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अमेंडा बाय रॉबिन क्लीन। अगर आपने तारे ज़मीन पर देखी है तो आपको याद होगा एक बच्चा होता है जो कॉन्स्टेंटली स्कोल्ड होता रहता है उसके होमवर्क, डिसिप्लिन और बिहेवियर के बारे में, और उसकी इमेजिनेशन ही उसका स्केप होती है। पोइम अमेंडा भी कुछ ऐसे ही फील देती है। यहाँ भी एक यंग गर्ल है जो बार बार टोकी जाती है और हर स्कोल्डिंग के बीच वो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में भाग जाती है। इस पोइम का टोन बिल्कुल तारे ज़मीं पर जैसा ही है। प्रेशर वर्सेस फ्रीडम, रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन। पोइम का स्टाइल ऐसा है जैसे कोई एडल्ट अमेंडा को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो। हर लाइन में कमांड्स हैं, जैसे डोंट डू दिस, डोंट डू दैट। पोइम में जितनी भी लाइंस बिना ब्रैकेट के लिखी गई हैं वो एडल्ट की बोली गई हैं। उसके ऑपोजिट पोइम में ब्रैकेट्स के अंदर अमेंडा की इमेजिनेशन दिखाई गई है। ये कंट्रास्ट पोइट जानबूझकर यूज करती है। एक साइड स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग एडल्ट वॉइस और दूसरी साइड एक बच्चे की शांत और फ्री इमेजिनेशन। तो चलो अब पोइम को डिटेल में देखते हैं। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. पोइम की शुरुआत होती है एडल्ट्स की कंटिन्यूस इंस्ट्रक्शन से। अमेंडा को कहा जा रहा है कि अपने नेल्स मत बाइट करो, शोल्डर सीधे रखो, स्लाउच मत करो और ढंग से बैठो। नोटिस करने वाली बात यह है कि हर लाइन कमांड से शुरू होती है और अमेंडा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। ये दिखाता है कांस्टेंट नैगिंग, मतलब अमेंडा को छोटी छोटी बातों पर भी कॉन्स्टेंटली करेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद अमेंडा अपनी इमेजिनेशन में चले जाती है। वो खुद को एक शांत एमरल्ड कलर की समुंदर में एक मरमेड के रूप में देखती है। एमरल्ड कलर का मतलब है फ्रेशनेस और पीस, और सी का मतलब है फ्रीडम और वास्टनेस। अमेंडा खुद को मरमेड इमेजिन करती है क्योंकि मरमेड फ्री होती है, उस पर कोई रूल नहीं होता और उसको कोई जज नहीं करता। अमेंडा के लिए ये इमेजिनेशन एक एस्केप है, मतलब रियल दुनिया के प्रेशर से दूर जाने का तरीका, क्योंकि रियल वर्ल्ड में अमेंडा रिस्ट्रिक्टेड है और इमेजिनेशन में वो रिलैक्स्ड और खुश है। आगे देखते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम, अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, अमेंडा। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. इस स्टेंजा में एडल्ट वॉइस और ज्यादा डिमांडिंग हो जाती है। अब अमेंडा से पूछा जा रहा है होमवर्क के बारे में, रूम सफाई के बारे में और शूज क्लीन करने के बारे में। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमेंडास पर बिना रुके डाली जा रही हैं। इस प्रेशर से बचने के लिए अमेंडा खुद को एक ऑर्फन के रूप में इमेजिन करती है जो सड़कों पर फ्रीली घूम रही है। यहाँ ऑर्फन होना दुख का सिंबल नहीं है बल्कि फ्रीडम का सिंबल है। साइलेंस और अकेलापन अमेंडा को पीसफुल लगता है क्योंकि वहां कोई नैगिंग नहीं है और कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। लास्ट लाइन में वो कहती है कि साइलेंस इज गोल्डन, मतलब वो एक लग्जरी है और एक प्रीशियस चीज है। फ्रीडम इज स्वीट का मतलब है कि अमेंडा के लिए फ्रीडम एक ड्रीम बन चुका है। नेक्स्ट लाइंस हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमेंडा। रिमेंबर योर एक्ने, अमेंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमेंडा? I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. इस स्टैंजा में अमेंडा को चॉकलेट खाने से रोका जाता है। उसको उसकी एक्ने यानी पिंपल्स याद दिलाई जाती हैं और उसे कहा जाता है कि जब कोई बात कर रहा हो तो सामने देखो। ये दिखाता है कि अमेंडा पर सिर्फ बिहेवियर का ही नहीं बल्कि अपीयरेंस का भी प्रेशर डाला जा रहा है। अमेंडा को सिखाया जा रहा है कि कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए और कैसे रिएक्ट करना चाहिए। एक लाइन में एडल्ट कहता है लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग, जो दिखाता है अथॉरिटी और लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन। इस सब से एस्केप करने के लिए अमेंडा खुद को रपंजल के रूप में इमेजिन करती है। नॉर्मली रपंजल का टॉवर एक प्रिजन माना जाता है, लेकिन अमेंडा के लिए टॉवर शांत जगह है जहां कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करता। अमेंडा के लिए आइसोलेशन भी फ्रीडम बन जाती है। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर का मतलब है कि अमेंडा को कोई एडल्ट इंटरफेरेंस या आउटसाइड वर्ल्ड का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए और उसे अकेले शांति में रहना है। लास्ट स्टैंजा है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, अमेंडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, अमेंडा। एंडिंग की इन 3 लाइंस में आयरनी सबसे स्ट्रांग है। एंड में एडल्ट्स अमेंडा को सल्की और मूडी कह देते हैं। वो ये सोच भी नहीं पाते कि अमेंडा का मूड उनकी कॉन्टिन्यूस नेगिंग की वजह से खराब हो रहा है। यहीं पर पोएट आयरनी क्रिएट करती है। एडल्ट्स अपनी गलती मानने के बजाय बच्चे को ही प्रॉब्लम चाइल्ड बता रहे हैं। तो ये थी कंप्लीट पोइम। अब देख लेते हैं इस पोइम की कंप्लीट और डिटेल्ड समरी। पोइम अमेंडा एक छोटी सी लड़की की डेली लाइफ को दिखाती है जहां उसे लगातार इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं। हर वक्त उसे बताया जाता है कि क्या गलत है और क्या सही। नेल बाइटिंग, पोस्चर, होमवर्क, रूम सफाई, शूज, चॉकलेट, एक्ने।
अमेंडा की जिंदगी एक लिस्ट बन जाती है जिसे परफेक्ट बनाना जरूरी है। पोएम के हर स्टैंजा में एक क्लियर पैटर्न दिखाई देता है। एक तरफ एडल्ट वॉइस जो कमांड्स देती है और दूसरी तरफ अमेंडा की इमेजिनेशन जहां वो खुद को फ्री महसूस करती है। अमेंडा रियल दुनिया के प्रेशर से बचने के लिए अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बना लेती है, कभी मरमेड बनकर शांत समुंदर में, कभी ऑर्फन बनकर अकेली सड़कों पर, और कभी रेपंजल बनकर एक टॉवर में। पोएम का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अमेंडा चुप हो जाती है और सल्क करती है यानी रोती है तो एडल्ट्स उसे ही मूडी और प्रॉब्लमेटिक कह देते हैं। वो ये समझने की कोशिश नहीं करते कि अमेंडा का चुप रहना उन्हीं की नैगिंग का रिजल्ट है। इसी तरह से पोइम बच्चों के इमोशनल प्रेशर को सटली एक्सपोज करती है। इस पोइम का सेंट्रल मैसेज ये है कि बच्चों पर सिर्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल ही नहीं बल्कि समझ और इमोशनल स्पेस भी जरूरी है। अमेंडा कोई बदतमीज या केयरलेस बच्ची नहीं है, वो बस ओवरवेल्म्ड है। उसे लगता है कि उसकी हर मूवमेंट, हर चॉइस और हर हैबिट पर नजर रखी जा रही है। पोइट ये बताना चाहती है कि जब बच्चों को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलता तो वो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू एस्केप करते हैं। अमेंडा का इमेजिनेशन में जाना एक वार्निंग है। ये दिखाता है कि रियल दुनिया उसके लिए अनकंफर्टेबल हो चुकी है। पोएम पेरेंट्स और अडल्ट्स को इनडायरेक्टली ये मैसेज देता है कि ज्यादा नैगिंग और कंट्रोल बच्चों को डिसिप्लिन नहीं बल्कि इमोशनली डिस्टेंट बना देता है। बच्चों को गाइडेंस चाहिए होती है पर साथ ही ट्रस्ट और फ्रीडम भी। अब देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस। पोएम में रेपिटेशन का यूज सबसे पहले नोटिस होता है। अमेंडा का बार बार यूज होना यह शो करता है कि उसे कॉन्टिन्यूसली टोका जा रहा है। ये रेपिटेशन नैगिंग का साउंड क्रिएट करता है, जैसे इंस्ट्रक्शंस कभी रुक ही नहीं रही। दूसरा है आयरनी, जो कि पोएम का सबसे स्ट्रॉन्ग डिवाइस है। एडल्ट समझते हैं कि वो अमेंडा को सुधार रहे हैं लेकिन असल में वही उसे मेंटली थका रहे हैं। एंडिंग में जब वो कहते हैं एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, ये लाइन आयरनी को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। तीसरा है इमेजरी। इमेजरी के थ्रू पोएट अमेंडा के इमेजिनेशन वर्ल्ड को क्लियर बनाता है। एमरल्ड सी, क्वाइट स्ट्रीट्स और टॉवर, ये सब इमेजेस अमेंडा के दिमाग के पीस को रिप्रेजेंट करती हैं जो उसे रियल लाइफ में नहीं मिल रही। लास्ट है कॉन्ट्रास्ट। रियल दुनिया नॉइजी, डिमांडिंग और स्ट्रिक्ट है जबकि इमेजिनेशन वाली दुनिया काम, साइलेंट और फ्री है। इसी कॉन्ट्रास्ट के थ्रू पोइम का इमोशनल इम्पैक्ट बढ़ता है। तो ये थी पोइम अमेंडा की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये पोइम सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है बल्कि हर उस स्टूडेंट की आवाज़ है जो कभी ना कभी प्रेशर फील करता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।